क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा प्रेम जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हो, क्या वह भी किसी श्राप का शिकार हो सकता है? क्या कोई इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि उसका परिणाम जन्मों तक पीछा करे? ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। ये कहानी है उस अद्भुत क्षण की जब रुक्मिणी जी की भक्ति ने भगवान को उनके सिंहासन से खींच लिया। पर यह वो कथा भी है जब एक तपस्वी ऋषि दुर्वासा के क्रोध ने उस प्रेम को एक ऐसी दिशा दे दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या हुआ था उस दिन? क्यों श्री कृष्ण और रुक्मिणी को अलग होना पड़ा? और क्या वास्तव में एक साधारण सी बात ने एक महान प्रेम को संकट में डाल दिया? आइए जानते हैं उस रहस्य को जो आज भी द्वारका की भूमि पर एक प्रश्न बनकर खड़ा है। भागवत पुराण के अनुसार विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी बचपन से ही श्री कृष्ण जी की लीलाओं से प्रभावित थी। उन्होंने नारद मुनि से श्री कृष्ण के गुण सुने और उन्हें ही अपना पति मान लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा जो प्रेम, समर्पण और साहस से भरा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपकी चरणों में अपने को समर्पित करती हूं। कृपया मुझे अपने हरिब्दों की दासी बना लीजिए। यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रेम और भक्ति को समझा और उनका हरण कर लिया, जिससे उनका पवित्र विवाह हुआ। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और शांतिपूर्ण था। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को प्रियेश्वरी कहकर संबोधित करते थे। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में सदा रही। वे अत्यंत विनम्र थी और कभी भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगती थी। एक दिन तपस्वी और तेजस्वी दुर्वासा ऋषि द्वारका पधारे। उनके क्रोध और तपस्या के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण जी ने सपरिवार उनका स्वागत किया और उन्हें अतिथि रूप में आदरपूर्वक निवास हेतु आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं चाहता हूं कि तुम और रुक्मिणी मुझे रथ पर बैठाकर वन में ले जाओ। श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने आज्ञा स्वीकार की। रथ स्वयं खींचते हुए उन्होंने तपस्वी को वन की ओर ले जाया। तब की गर्मी, दोपहर की धूप और तेज लू के कारण रुक्मिणी जी को तीव्र प्यास लगी। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से इशारे में प्यास की बात कही। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से धरती को भेदकर जल निकाला और रुक्मिणी जी को अर्पित कर दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। तुमने मेरी आज्ञा के बिना जल पी लिया। ये अहंकार है। मैं शाप देता हूं। तुम दोनों पति पत्नी होकर भी साथ नहीं रह पाओगे। शाप सुनकर रुक्मिणी जी व्याकुल हो गई, पर श्री कृष्ण शांत भाव से ऋषि को प्रणाम करते रहे। वे जानते थे कि ऋषि का क्रोध भी उनके कल्याण के मार्ग का एक अंग है। शाप के अनुसार रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण से अलग एक मंदिर में निवास करना पड़ा। ये शारीरिक दूरी उनके प्रेम को और गहरा बना गई। रुक्मिणी जी अब भी रोज श्री कृष्ण का ध्यान करती थी, उनका स्मरण करती थी और उनके नाम की माला जपती थी। भागवत पुराण में रुक्मिणी जी को महाभक्त कहा गया है। उन्होंने कभी कृष्ण से सांसारिक सुख की इच्छा नहीं की। एक बार जब नारद मुनि ने पूछा कि वे इतनी शांत और संतुष्ट कैसे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए कृष्ण ही सर्वस्व है। जब वे सामने न हों, तब भी वे मेरे हृदय में हैं। यही मेरा सुख है, यही मेरी तपस्या। श्री कृष्ण ने कभी भी रुक्मिणी जी से मन में दूरी नहीं रखी। वे अक्सर उन्हें ध्यान में स्मरण करते थे और जब भी किसी यज्ञ या पूजा की बात होती तो प्रथम स्थान रुक्मिणी जी को ही मिलता। आज भी गुजरात के द्वारका में 2 मंदिर हैं,
एक द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी का और दूसरा रुक्मिणी देवी का, जो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। स्थानीय श्रद्धालु कहते हैं कि ये दूरी दुर्वासा ऋषि के शाप का परिणाम है। रुक्मिणी माता के मंदिर में लोग जल दान करते हैं। ये मान्यता है कि जल देने से उनका वियोग शांत होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुक्मिणी जी का मंदिर द्वारका से अलग शांत स्थान पर स्थित है। वहां की मूर्ति अत्यंत भावुक दृष्टि से देखती है, मानो अपने प्रिय श्री कृष्ण को खोज रही हो। पुजारियों के अनुसार मां रुक्मिणी आज भी द्वारकाधीश की प्रतीक्षा करती है और भक्त आज भी उनके वियोग में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो सच्चे मन से रुक्मिणी जी की भक्ति करता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति और एकता आती है। वे सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध होता है। ये कथा केवल एक शाप की नहीं, एक ऐसी प्रेम गाथा है जिसमें परीक्षा है, त्याग है और अमर भक्ति है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी भले ही दूर हुए हों, पर उनका प्रेम सदैव एक रहा। जब कभी जीवन में वियोग आए तो रुक्मिणी जी की भक्ति को याद करें। जब निर्णय कठिन हो तो श्री कृष्ण के धैर्य को स्मरण करें। और जब प्रेम की बात हो तो इस कथा से सीखें कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।